पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आके हम बात करेंगे। सीरियस हो गई है, कुछ हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, इसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। दीदी उठाओ उठाओ उठाओ। तो दोस्तों दीदी को लेके जा रहे हैं, बस उठाओ। पता नहीं क्या अचानक हो गया दोस्तों। अरे हाँ बाबू हम लेके आओ, चलो। हाँ टेम्पो बा दोस्तों लेके जा रहे हैं, बहुत सीरियस है दीदी। हाँ वो पता नहीं क्या हो गया। खून जांच होने जा रहा है, डॉक्टर साहब निकालेंगे। एकदम कमज़ोर हो गई दीदी, कुछ जैसे जान नहीं रह गया है इसके शरीर में। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, तो हम दवा करवाए हैं, ताकि थोड़ा बहुत आराम मिला है। और आराम मिला है तो डॉक्टर ने बोला है कि पहले जाके जांच करवाओ, ऐसे ही नहीं इलाज होगा, क्योंकि पहले जांच करवाओगे तो एकदम मालूम चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं इलाज करवाने के लिए, मतलब ब्लड चेक करवाने के लिए आए हैं। तो दीदी का थोड़ा सा पेट नहीं है, बाबू को दूध पिला रही है, कैसे देख लीजिए। तो दूध मतलब दूसरा दूध भी नहीं बन रहा है, इसीलिए दूध पिला रही है। उसको दूध हम लोग खरीद के लाए हैं अभी सुबह में, तो दूध पिला रही है। और इधर गया है थोड़ा सामान लेने के लिए, और दीदी का सही नहीं है। और जब रिपोर्ट में निकलेगा वो आप लोग को हम बताएंगे, और आप लोग ऐसे दुआ करिए कि दीदी हमें ठीक हो जाए। इस वीडियो में देखा आपने कि अनु का तबीयत कितना ज़्यादा ख़राब है, वो किस तरह तड़प रही है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं है। भाई इस हालत में तो दुश्मन भी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जबकि यहाँ पे अनु की तरफ से कोई भी गलती नहीं की गई है, सारी गलती अनु की जेठानी और उसके पति की है। दोनों ने मिलकर एक हंसती खेलती ज़िंदगी को मौत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया है। जहाँ से अनु अगर वापस आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भाग्य से ही शायद आ सकती है, क्योंकि अनु का कंडीशन आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया है। और इस कंडीशन में आप देखेंगे एक इंसान की घटियापन की सारी हदें पार करते हुए। देख सकते हैं कि रामू किस तरह का वीडियो अपलोड किया है। अगर मामला निपटाना है तो तुम जहाँ मार में जाओ, मुझे मेरे बच्चों से कंटेंट रखाओ, बाकी तुमको जहाँ जाना वहाँ जाओ, मुझको कोई मतलब नहीं। पर इस तरीके से नहीं, मोह माया खत्म करो, कैसे भी करो। मैं ऐसे न सोचूंगा न सुनूंगा न तुम्हारे पीछे भागूंगा। अब भागने की जरूरत नहीं, भागूंगा भी नहीं। पता नहीं कहाँ पे थी, कैसे थी, किस तरीके से थी, जो घर से निकल गई उनसे क्या मतलब है। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए ढूंढ रहा हूँ, समझे। घर से निकल गई तो 17,000 मिले, मैं निकाला, बोल दिया ठीक है, डांट दिया ठीक है, अपने पब्लिक पैलेस में, इसीलिए बोल नहीं रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। और जो तुम फोन करके दबदाब बोल रहे हो ना, तुमसे ज़्यादा बोलना आता है तो बोलना नहीं चाहता हूँ। तुम लोगों का कष्ट है, मेरा कष्ट मतलब बेईमान है। और जो कमेंट करते हैं कि बीवी कमाई खाता है, निकम्मा ये है, तो एक बार पास में आके देखो। निकम्मा उसको कहते हैं जिसके औलाद नहीं होते, दो औलाद। ऐसे कैसे निकम्मा हो गया यार। 4 दिन से कमा रही है, तो मैं भी कमाना चाहता था, कमा रहा हूँ, अपना ही भर रहा हूँ, ठीक है, भर रहा हूँ। जब वो कमाती है तो मेरे पैसे से क्या मतलब है तुम लोगों को। मेरी भी कमाई चाहिए, और लाइन दे दिया, लाइन पे करा दिया, पैसा कमा के दिया, दुख में सुख में वो नहीं दिखा किसी को। किसी ने ये नहीं पूछा कि हाँ अनु तुम्हें रास्ते पे चलने के लिए वो जगह किसने दिया, मोबाइल किसने दिया, पैसा किसने दिया, ये सब किसी ने नहीं बोला। ये चीज़ बोलता है सब। आज मैं साथ में रहता तो भी गुनहगार हूँ, नहीं हूँ तो भी गुनहगार हूँ, है ना। तुम लोग तो बढ़िया हो। वही बात फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी अम्मा करे तो ठीक, और मेरे बेटे की अम्मा करे तो नहीं ठीक।
तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को खिला के कमाए, ठीक। मेरी भी मुझे कमा रही है, मुझे दे रही है तो गलत है। हाँ? बीमार हो, तबीयत खराब है तो जाके सही साथ इलाज कराओ, ठीक है। इतना तुम बदनाम कर दी हो ना, मैं अपने दामन से अपने पीठ से हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन बदनामी सही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें आज नहीं तो कल तुम्हें समझ में आएगा, मुझे समझ में आने वाला नहीं है। हाँ, दौलत कमा लोगी, पैसा कमा लोगी, सब शोहरत कमा लोगी, उस लाइन में हो भाई, तुम औरत हो, कुछ भी दिखा कमा सकती हो। मैं मर्द हूँ, मजदूरी मेहनत करके खा सकता हूँ, लेकिन इज्जत से खाऊंगा, ठीक है। ये भी खाऊंगा तो इज्जत से ही खाऊंगा। मेहनत किया है, मिला है, ला के दे रहा हूँ तो खा रहा हूँ। दुनिया भर का बकचोदी करते हो तुम सब लोग, चंदा भाभी या जो भी हैं, तुम लोगों की वजह से, तुम लोग जैसे करते हो, करेगी तो मैं बोलूँगा नहीं, डांटूंगा भी, मारूंगा। अब वक्त पड़ेगा तो बहुत कुछ कर दूंगा, क्योंकि मेरा पूरा आत्मसम्मान उसी पे निर्भर है, और मेरे आत्मसम्मान पे चोट पहुंचेगी तो मैं उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, समझे। अब उसके लिए मैं गलत हूँ या सही हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मर्द का हर एक औरत के ऊपर आत्मसम्मान होता है, उसके लिए नहीं होता है, जिसको फायदा उठाना होता है, वो चाहे कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं। पर मेरे लिए वो आत्मसम्मान थी, कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं बोलूँगा। तुम्हारी बीवी, बाकी सब बुर्बक हैं, हाँ? आज अकेले परिवार के पीछे मतलब बुर्बक बना बैठा हूँ तो तुम समझते हो चूतिया है। तुम्हारे जैसे को 35 को चूतिया बनाता था, और पता नहीं कितने सेठ चूतिया बनते थे, मेरा काम ही वही था। अब तुम हमें चूतिया बना रहे हो, जो साला सबके गांड में हल्दी लगाया, उसके गांड में हल्दी तुम लगाने चले हो, छू भी नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम लोग कसेट रहे हो। चचा अपना काम करो, ये मेरा काम है। हाँ, आप समझोगे ही नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई मतलब भी नहीं है। फिर कह देता हूँ, जितना तुम दिन भर में घर में बैठ के चुतिया बनाते हो ना, मैं वो समय खो दिया हूँ। किसके लिए? अन्नू के लिए। नहीं तो 365 रोज मिलते थे, माँ कसम। आज तुम हमें बताओगे चाल, हमें बताओगे ढंग, हमें बताओगे ठीक उस्तू। अरे खास कहो ना, तुम लोगों को हमारी खुशी देखी नहीं गई, तभी आज ऐसे। अगर खुशी देखी गई होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। और रही बात जो औरत कमाती है ना, वो निर्भर रहती है कि हाँ अब इसकी ज़रूरत है या नहीं है, रहेगा तो भी सही, नहीं रहेगा तो भी सही। अब जिसको जाना होता है ना, वो 70 बहाने ढूंढता है, और जिसको रहना होता है ना, वो 70 बहाने को ठुकराता है। तुम हमको क्या बताओगे? तुम भी छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारी माँ को गाली दे दी, तुम्हारे बहन को गाली दे दी, तुम भी छोड़ दो। हिम्मत नहीं हो रही है छोड़ने का? देखो छोड़ के आज़ाद हूँ, और आज़ाद ही रहूँगा हमेशा। औरतों का क्या है यार, वही जो औरत इतना घमंड से रह सकती है तो मर्द कितना घमंड में रहना चाहिए? हाँ, जाओ, इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, बोल दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस इंसान के दिल में ज़रा सा भी प्यार नहीं है अनु के लिए, ना ही सम्मान है। और भाई अगर आप निकम्मेपन की परिभाषा नहीं जानते हैं तो आपको रामू ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया होगा कि अगर कोई इंसान बच्चा पैदा करता है तो उसे निकम्मा नहीं कर सकते, और ना ही उसे नामर्द कह सकते हैं, क्योंकि भाई सही मायने में रामू मर्द है और रामू निकम्मा नहीं है। और एक चीज़ें जो है बहुत सही कही है रामू ने, क्योंकि भाई अपनी सच्चाई इंसान को बहुत ही अच्छे से पता होती है। रामू ने अपने मुंह से अपनी सारी सच्चाई बता दी है कि मैं चूना लगाने में सबसे आगे हूँ, जैसे किसने अनु को चूना लगाया था।